सास और बहू का सामूहिक योगदान, बच्चों की परवरिश की अनकही कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से परिवार में सास और बहू के रिश्ते में एक विशेष समझ और सामूहिक सहयोग था। यह वह रिश्ता था जो हर परिवार में आमतौर पर देखा नहीं जाता था, परंतु इस परिवार में यह एक सजीव उदाहरण था कि कैसे सास और बहू मिलकर बच्चों की परवरिश में अपना सामूहिक योगदान दे सकती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार की शुरुआत। पुष्पा देवी, जो इस गांव की एक सम्मानित महिला थीं, अपने बेटे रमेश की शादी के बाद अपनी बहू शारदा के साथ रहने लगीं। उनका बेटा रमेश एक शिक्षक था और गांव के स्कूल में पढ़ाता था। शारदा, एक सौम्य और मेहनती लड़की, रमेश के साथ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। दोनों के घर में खुशियां थीं, परंतु कोई भी नया रिश्ता, खासकर सास बहू का रिश्ता, शुरुआत में हमेशा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुष्पा देवी का अनुभव जीवन के विभिन्न पहलुओं में था, जबकि शारदा की ऊर्जा और ताजगी में एक नई दुनिया की संभावना थी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थीं, लेकिन दोनों की एक साझी उम्मीद थी, बच्चों की अच्छी परवरिश देना। बच्चों की परवरिश में सामूहिक योगदान। कुछ साल बाद शारदा के घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सीमा रखा। सीमा के जन्म ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। शारदा को एहसास हुआ कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए उसे अपनी सास के अनुभवों का भी लाभ उठाना होगा। पुष्पा देवी, जो पहले से ही 2 बच्चों की मां और अब दादी भी बन चुकी थीं, बच्चों की परवरिश में पारंपरिक ज्ञान और अनुभव रखती थीं। वह जानती थीं कि सही संस्कार, शिक्षा और जीवन के मूल्यों को बच्चों में कैसे डाला जा सकता है। लेकिन शारदा की आधुनिक सोच और खुला दृष्टिकोण भी बच्चों की परवरिश में मददगार हो सकता था। शारदा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आप बच्चों को कैसे पालती थीं? हम सीमा के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती हैं। पुष्पा देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही पूछा है, बेटा। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि संस्कार भी चाहिए। जब मैं तुम्हारे पति की उम्र की थी, तो मैं उन्हें सिखाती थी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमें बच्चों को उनकी मानसिकता के अनुसार प्यार और मार्गदर्शन देना होता है। दोनों के बीच समझ का विकास। वक्त के साथ शारदा और पुष्पा देवी के बीच एक गहरी समझ और सहयोग का रिश्ता बन गया। शारदा ने महसूस किया कि उसकी सास की जीवन की सिखाई हुई बातें न केवल पारंपरिक थीं, बल्कि बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति के हिसाब से भी महत्वपूर्ण थीं। एक दिन शारदा ने बच्चों के साथ बैठकर एक कहानी सुनाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि दिलचस्प कहानियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसने पुष्पा देवी से कहा, माँ, क्या आप मुझे कुछ पुरानी कहानियां बता सकती हैं जो मैं बच्चों को सुनाऊं? पुष्पा देवी ने यह सुनकर कहा, तुम्हारे पति को भी मैंने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाई थीं। ये कहानियां बच्चों को सही रास्ता दिखाने में मदद करती थीं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही कहानियां बताती हूँ। इन कहानियों के माध्यम से शारदा ने बच्चों को अच्छे आचरण, साहस, ईमानदारी और मेहनत के महत्व को समझाया। वह बच्चों के साथ बिताए हर पल को एक शिक्षा का अवसर मानती थीं। बच्चों के साथ सामूहिक समय बिताना। दूसरी तरफ पुष्पा देवी जानती थीं कि बच्चों के साथ खेलने और मस्ती करने से भी उनका मानसिक विकास होता है। वह सीमा के साथ पारंपरिक खेल खेलतीं और कभी-कभी उनके साथ रसोई में भी समय बितातीं।
वह सीमा को सिखाती कि कैसे घर के कामों को करना चाहिए, लेकिन यह सिखाने का तरीका बहुत सरल और आनंदपूर्ण होता था। शारदा को यह देखकर खुशी होती कि उसकी सास बच्चों के साथ खेलने का समय निकालती थी। एक दिन शारदा ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने बच्चों के साथ जो समय बिताया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में मजबूत बना सकते हैं। पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यह समय बच्चों के साथ बिताने का है। अगर हम दोनों मिलकर बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दें तो यह एक बेहतरीन संयोजन होगा। सामूहिक प्रयास। शारदा और पुष्पा देवी ने मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें प्यार, सम्मान और अनुशासन था। शारदा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए नए तरीके अपनाती, जैसे कि खेल खेल में गणित और विज्ञान के बारे में सिखाना, जबकि पुष्पा देवी उन्हें पारंपरिक मूल्य और संस्कार सिखाती। बच्चे दोनों के बीच सामंजस्य और सहयोग को महसूस करते थे और यही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का आधार बना। सीमा और उसके छोटे भाई राहुल ने एक खुशहाल और स्वस्थ माहौल में अपनी शिक्षा पूरी की। संघर्षों का सामना। हालांकि जैसे हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, वैसे ही शारदा और पुष्पा देवी के बीच भी कभी-कभी मतभेद होते थे। एक दिन शारदा ने अपने बच्चों को थोड़ी सख्ती से डांटा क्योंकि वे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। पुष्पा देवी ने देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, बच्चों को सख्त नियमों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें उनके साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना ज्यादा प्रभावी होगा। शारदा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने महसूस किया कि सास की बात सही थी। उसने अपने बच्चों से माफी मांगी और उन्हें प्यार से समझाया कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। वह जानती थी कि बच्चों को अनुशासन और प्यार दोनों चाहिए। समाप्ति। समय के साथ सीमा और राहुल बड़े हुए और उन्होंने अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता का श्रेय उनके परिवार के सामूहिक योगदान को जाता था। शारदा और पुष्पा देवी ने अपनी अलग अलग भूमिकाओं में मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए अनमोल योगदान दिया था। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे सास और बहू मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह एक साथ बढ़ने और सीखने की प्रक्रिया है जो परिवार में प्यार और समझ को बढ़ावा देती है। यह कहानी इस संदेश को फैलाती है कि परिवार में सहयोग, समझ और सामूहिक प्रयास से ही हम अपने बच्चों को एक खुशहाल और सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। सास बहू का रिश्ता केवल एक पारंपरिक कड़ी नहीं होता, बल्कि यह मिलकर बच्चे के लिए सकारात्मक परिणाम लाने का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।